Hallelujah, church. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, we are coming to your homes through this YouTube and Facebook, आश्रय Facebook. एक बार फिर आपके घर हम आज के दिन इबादत करने के एक साथ हम करेंगे, एक साथ इबादत। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार एक मौका दिया कि हम फिर से सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर सकें। आइए हम इस गीत में शामिल होंगे। आरंभ के इस वर्शिप गीत में पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। आइए इस परमेश्वर को हम सराहें, उसको इज्जत और जलाल दे सकें। लेट अस वर्शिप अ गॉड इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही हमारा जीवन है। केवल उसके लिए अपने हाथ को उठाइए, केवल उसके लिए अपने दिल को खोलिए। वो आपके जीवन का राजा बनना चाहता है। आप उसे अपने मन में आमंत्रित करिए, क्योंकि वो आपका रचयिता है। वो आपके साथ एक संबंध को स्थापित करना चाहता है। वो आपका परमेश्वर है और आप उसकी सृष्टि की रचना है।
इसलिए आइए उसका धन्यवाद करें, सारी आशीषों के लिए उसको धन्यवाद करें। हालेलुया। उसने हमारे जीवन को आज तक आशीषित रखा है, इसलिए हम ये गीत को गाएं कि हाउ यू ब्लेस माय लाइफ लॉर्ड गॉड, हाउ यू फिल माय लाइफ ओ लॉर्ड। Let's be thankful to Him for the way He has blessed us, for the way He has kept us on the land of the living, for the way He protects us, for the way He covers us underneath His precious blood. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. How you bless my life, Amen. oh Lord. And How you fill my life, Lord God, I simply want to say, I love you, Lord. I simply want to say, I love you. I simply want to say, I adore and I lift your name, oh Lord, even higher. प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम सदा। Yes, oh Father God, we want to bless your name, oh God, because you have blessed our life, oh God. We thank you, we praise you, and we bless you, Father. For Lord, you have made a way for us to come into that holy of holies, oh God. Lord, to that mercy seat, oh God. We thank you and bless you for your son Jesus. परमेश्वर तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं कि तूने हमारे जीवन को आशीषित किया है, तूने हमारे लिए एक रास्ते को बनाया है अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए प्रभु, और हम उसके नाम से तेरे सिंहासन के सामने आते हैं, वो अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद करते हैं वो पवित्र आत्मा के लिए जिसको तूने हमारे लिए भेजा। Lord, we thank you for your Holy Spirit, oh God. Fill us with your Holy Spirit at this time, oh God. Prepare our hearts that we may receive your word, oh God. That word that can encourage us, that the word that may take us, oh God, towards your ways and towards doing your will, oh God. परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं तेरी पवित्र आत्मा से भर दे हमें, ताकि प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु वो वचन जो हम सुनते हैं उसे अपने जीवन में रख सकें, और वो वचन के द्वारा हम तुझ में आगे और आगे बढ़ते चले जाएं और एक जीवन जिएं परमेश्वर। Lord, we want to thank you and praise you for this time, for the presence of your Holy Spirit. We give you all the glory, honor and praise, and in Jesus' precious name, oh God, even as we hear this message, even as the people who are hearing this message, bless each one of us. In Jesus' precious name, we pray this prayer. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, church. आप सबों को जय मसीह की।
Lord has been talking to me that during this time, when we are passing through difficult time, there are many people who are broken-hearted. There are many people, they have broken lives. और परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है कि जब हम ये दुख के समय से गुजर रहे हैं तो बहुतों का जीवन टूटा हुआ है और बहुत परेशानी में कई लोगों का समय गुजर रहा है. And therefore, the topic that I want to bring before you today, which I'm sure is going to bless you, और इसीलिए जो विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मैं समझता हूँ कि आप इससे जरूर आशीषित होंगे. is broken, mended, and healed. और आज का मेरा विषय है टूटा हुआ, सुधारा हुआ और चंगाई प्राप्त किया हुआ. We all go through times of brokenness. हम सब ऐसे समय से गुजरते हैं जहाँ पर हमें चोट पहुँचता है, Which is then mended and healed. और जो फिर बाद में सुधर जाता है और फिर उसके बाद में पूरी तरीके से चंगा भी होता है. There are times in our lives when, due to hurting, we experience daily discouragement. और कई बार ऐसे समय आते हैं कि ऐसी चोट पहुंचाने वाली चीजों के वजह से हम दोषी अपने आप को समझते हैं. There is pain, anxiety, and fear in our lives. और बहुत ज्यादा हम अपने आप को दोषी समझते हैं और हमारे जीवन में बहुत परेशानी होती है और दुख होता है. There is guilt and shame also. और वहाँ पर हम अपने आप को शर्मनाक भी महसूस करते हैं. It is sad to see many people who are hurting inside, but outside they pose that they are all right, perfectly well. और बहुत बार ये बहुत ही ऐसे समय होते हैं जब लोग अपने आप को बाहरी तौर से तो अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए हैं और वो दुखी है. Brokenness can mean anything, mean many things to people. Like some people, they are broken because of some heartbreak. और टूटापन बहुत सी चीजों के वजह से होता है. जैसे कई लोगों का दिल टूट जाता है तो उनके जीवन में टूटापन आता है. When some disease strikes you, some suffering is there, you are so heartbroken. या तो आपके जीवन में कोई बीमारी आ गई है और आप दुख मुसीबत और तकलीफ से गुजर रहे हैं, तभी आपका दिल टूट जाता है. Or you planned something in life that I will become this, I will do this. There was so much dreams in your life and they become unfulfilled dreams. Your heart is broken. और कई बार आपके बड़े बड़े सपने होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं और आपका दिल और हृदय टूट जाता है. Brokenness describes a person who's extremely sad, discouraged, he's unhappy. और टूटापन एक मनुष्य की दशा को दर्शाता है जो बहुत ही नाखुश है और हताश है. I want to bring you good news today. लेकिन मैं आपके सामने एक सुसमाचार को रखना If चाहता this हूँ. is your or my situation, God promises that I will turn your mourning into dancing. I will turn your sorrow into joy. और अगर ये आपका और मेरी दशा है तो परमेश्वर एक प्रतिज्ञा देता है कि मैं तेरे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा. In Psalm chapter 34 verse 18, the Lord promises, he says, the Lord is near the brokenhearted and saves such who are crushed in spirit. और भजन संहिता 34:18 में परमेश्वर ये कहता है, भजन संहिता का लिखने वाला ये कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है. Are you going through such experiences? क्या आप ऐसे अनुभव से गुजर रहे हैं? Cheer up. God will heal. He will mend and heal all your brokenness. और आप खुश होइए क्योंकि परमेश्वर आपके सारे इस दशा को चंगा करेगा और आपको ज्यों का त्यों करेगा. My focus today is how God sees your brokenness. और मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके टूटे हुए
मन को कैसे देखता है। Let us go to the Bible and see the example of King David. और हम बाइबल से राजा दाऊद के बारे में हम उदाहरण देखते Of हैं। whom the Bible says he was a man after God's own और heart. बाइबल उसके विषय में ये कहती है कि वो एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर के हृदय के मुताबिक था। He was sitting on the throne as though he did nothing wrong, very relaxed. और वो अपनी राजगद्दी पर यूं बैठा था और राज कर रहा था मानो उसने कोई गलती काम नहीं किया। Until Nathan the prophet comes and he reveals to him, he speaks to him about his secret sin. जब तक नातान भविष्यवक्ता उसके पास नहीं आया और उसके उस गुप्त पाप को उसके सामने नहीं This is दर्शाया। recorded in the Bible in the book of 2 Samuel chapter 12 verse 1 to 12. और ये हम इस विवरण को पाते हैं दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय और 1 से 12। After hearing what Nathan had to say, David's heart was broken. और जब उसने नातान को बोलते हुए सुना तो दाऊद का हृदय टूट गया। We see David's response. He said, I have sinned before my God. I have sinned. और उसने नातान से कहा कि हाँ मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और मैंने पाप किया And at है। once he repented of his sin. और तुरंत ही उसने अपने पापों से पश्चाताप किया। And he acknowledged in Psalm 51 verse 17, he acknowledged what God desires. और उसने भजन संहिता 51 और 17 में उसने ये अंगीकार किया कि परमेश्वर क्या चाहता है। He said the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Oh God, you will not despise. और उसने परमेश्वर के सामने कहा, परमेश्वर तू टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। His heart was broken. और उसका मन जो है, उसका हृदय जो है वो टूटा हुआ था। And when he repented, God forgave his sin. और जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया। He was broken, he was mended, and he was healed. वो टूटा हुआ तो था जरूर, लेकिन उसने अपना सुधार किया, परमेश्वर ने उसका सुधार किया और उसको चंगाई भी दी। God wants the brokenness in our lives that he may use our brokenness for a reason. और परमेश्वर चाहता है कि हमारा टूटापन वो एक कारण के लिए वो इस्तेमाल करे। And therefore he wants godly sorrow which leads us to repentance. और वो ये चाहता है, वो परमेश्वर चाहता है कि भक्ति का शोक जो सच्चा पश्चाताप पैदा करता है, परमेश्वर ये चाहता है। This is found in 2 Corinthians chapter 7 verse 10. और दूसरा कोरिन्थियों 7 और 10 में हम इसे पढ़ते हैं। When true repentance comes from the heart, जब भक्ति का शोक सच्चे पश्चाताप के साथ there is आता a है, change in the attitude of the heart. तब एक बदलाव होता है हृदय की के परिस्थिति And we में, humble ourselves. और हम नम्र होते हैं And we fall at the feet of God. और हम परमेश्वर के सन्मुख गिरते हैं। While it is not wise to share everything with everyone, और ये जरूरी नहीं है कि हम हर एक के साथ अपने जीवन की हर चीजों को शेयर करें या बांटें। therefore God has made his body the church. और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी देह को बनाया है जो कलीसिया है, Where we can live in that with that brokenness. जहाँ पर हम अपने टूटे हुए मन के साथ जब हम वहाँ जाते हैं, But we can live with that brokenness and be a forgiven person, follower of Christ. और हम वहाँ पर अपने टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के सामने हम पश्चाताप करते हैं और हमारी क्षमा भी होती है। The Bible says in Galatians chapter 6 verse 2 और बाइबल गलती 6 और 2 में परमेश्वर का वचन that कहता you है, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. और यूं लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाकर और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। You bear one another's burdens. हम एक दूसरे का भार उठाएं।
Now the church is not just a building. और कलीसिया केवल एक बिल्डिंग नहीं है। As many people understand that I've gone to this church and that big steeple building. और बहुत सारे लोग समझते हैं कि बड़े चर्च जो बहुत बड़ा होता है वही कलीसिया है। But the church is a community of believers in Jesus Christ. लेकिन कलीसिया लोगों के सहभागिता से बनती है, which has a specific nature and also a purpose driven church. There is a purpose behind that church. जिसका एक ऐसा स्वभाव होता है और जिसके पास एक उद्देश्य होता है जिसके पीछे वो आगे बढ़ते हैं। And when such brokenness and all this is happening in the society, और जब समाज में इतना ज्यादा टूटापन है, we should build a community of believers. हमको विश्वासियों का समूह बनाना जरूरी है, where we may learn how to deal with brokenness of people. जहाँ पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों के इस टूटेपन से व्यवहार करें, Where people do not have fear of being alone, जहाँ पर लोगों को डर नहीं है कि वो अकेले हैं, and they also do not develop an attitude of being isolated with fear and guilt in their lives. और जहाँ पर वो ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें अकेले जाकर रहना है डर में और दुख में। For such people who feel they are lonely, और ऐसे लोग जो अपने आप को अकेला महसूस करते for हैं, such people who feel that I have no future, और ऐसे लोग जो ये महसूस करते हैं कि मेरा तो कोई भविष्य नहीं है, this message is a journey of hope and healing. और ये जो संदेश है परमेश्वर का, वो हमारे लिए एक आशा का संदेश है। From brokenness to being mended and to being healed. और एक टूटेपन से सुधार की तरफ बढ़ना और चंगाई को प्राप्त करना। We all live in a hurting world. हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जो चोट पहुंचाने वाली है, Anything that is not acceptable to us, we get hurt. और जो भी कोई चीज हमारे ग्रहण योग्य नहीं है वो हमें चोट पहुंचाती This is है। emotional hurt. This is hurt that comes to the heart or to the mind. और हमारे अंदर जो दुख होता है और जो चोट पहुंचती है, जो हमारे दिमागी चोट पहुंचती है, दिल को चोट पहुंचता है। I'm not talking about physical hurt, मैं शारीरिक चोट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, which has been there since the beginning of creation. और ये शारीरिक जो चोट है वो संसार के जब परमेश्वर ने संसार बनाया तभी से हम देखते हैं। In Genesis chapter 4 verse 8 we read how Cain, he killed his brother Abel just for the reason that God did not accept his sacrifice and accepted the sacrifice of Abel. और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 4 और 8 में कि किस तरीके से कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, इसीलिए कि उसकी जो भेंट है वो स्वीकार नहीं की गई थी, और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया तो उसके अंदर जलन था। We hear of violence and bloodshed right from the beginning of the creation of this earth. हम आतंक के बारे में शुरुआत से ही सुनते हैं और खून और लहू बहाने वाली चीजों को हम पहले से देखते We हैं। read in Exodus chapter 1 verse 16, we read about the king of Egypt, how he ordered the Hebrew midwives to go and only spare the girl child or the daughters, but they kill the male child. और हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 1 और 16 उसके 16 में कि किस तरीके से जो इब्रानी दाई लोग थी उनको ये कहा जाता था कि जो स्त्री एक जो बच्चे को जन्म दे रही है, अगर वो लड़का है तो उसे मार दिया जाए, लेकिन अगर वो लड़की है तो उसे बचा लिया जाए। Because the king feared that if these people rise, then there will be a problem in the nation, and there will be he would dread these people, the Jews, they will come up. और ये संदेश जो था वो राजा ने दिया था क्योंकि वो डरता था कि इब्रानी बच्चे बढ़ जाएंगे और वो मिस्रियों के लिए एक दुख का कारण बन जाएंगे। We hear of bloodshed during independence. हम खून बहाने वाली बात
सुनते हैं जब आजादी का समय We हुआ hear था, nation rising against nations. हम देखते हैं कि कैसे देश दूसरे देश के तरफ चढ़ाई We करता hear है। of terrorism where innocent people's blood is shed. हम सुनते हैं आतंकवाद के विषय में जहां पर जो निर्दोष लोग हैं उनका लहू बहता है। And lastly, we see the life of Jesus also. लेकिन हम ये भी देखते हैं यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। The writer of Acts, he is written in Acts chapter 3, verse 14 and 15. और जो प्रेरितों के काम की Peter says पुस्तक this, और yeah. पतरस ये कहता है Peter प्रेरितों says- के काम 3 और उसके 14 और 15 पद में Peter tells the people, you denied the Holy One and the just and asked for a murderer to be granted to you and killed the Prince of Life whom God raised from the dead, of which we are witnesses. और पतरस ये कहता है लोगों को कि तुमने तो उस पवित्र और धार्मिक का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया और इस बात के लिए हम गवाह हैं। Yes, my dear people, the Jews killed the Prince of Life. और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं यहूदी लोग हैं उसने परमेश्वर को यीशु मसीह को जो जीवन का दान देने वाला है उसको मार डाला। But death could not keep him in the grave, and that is why Jesus rose from the dead. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मृत्यु ने उसे पकड़कर नहीं रखा, लेकिन यीशु मसीह उस मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ और जीवित होकर उस कब्र में से बाहर Therefore, निकला। Bible says in 1 Corinthians chapter 15, verse 55, "O death, where is your victory? O death, where is your sting?" और इसीलिए पहला कोरिन्थियन 15 और 55 में ये लिखा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। Jesus became a victim of physical killing also. और यीशु मसीह शारीरिक मौत का एक उदाहरण बन गया। Even today, many people are being killed by abortion. Many children are being killed. और आज भी बहुत सारे बच्चे जो है वो मार दिए जाते हैं अबॉर्शन के The जरिए। girl child from female foeticide is been killed inside the mother's womb. और जब पता चलता है कि लड़की पैदा होने वाली है तो उसको पहले ही मार दिया जाता है। Then due to SARS and HIV, and now this dreadful COVID virus has killed thousands of people all over the globe. और हम आज भी देखते हैं बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है सार्स के कारण, HIV के कारण और आज कोविड-19 के कारण बहुत से लोग शारीरिक मृत्यु का सामना कर रहे हैं। The church that we see today has been built by Jesus Christ. और आज जो कलीसिया है वो यीशु मसीह के द्वारा निर्माण He की tells गई है। Peter in Matthew chapter 16 verse 18, और यीशु मसीह पतरस से कहता है मत्ती 16 और 18 में, I will build my church and the gates of Hades or hell shall not prevail against it. और वो कहता है मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। Church is a body of Christ where believers congregate or they come together in a building, in a large building called the church building. और जो कलीसिया है वो परमेश्वर का देह है जो जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और परमेश्वर की इबादत करते हैं। And in large groups when they come, then they come in a big church building. और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो हो सकता है बड़ी बिल्डिंग में इकट्ठा होते But हैं। if they come in small groups, they come in houses, that is also a church. और लेकिन जब थोड़ी मात्रा में आते हैं तो वो घरों में मिलते हैं, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और वो घरेलू कलीसिया में। And the Bible says in Hebrews chapter 10 verse 24 that they come together to stir up love and good works. और इब्रानियों 10:24 में लिखा है कि वो एक दूसरे को भले कामों के लिए उस्काने के लिए और एक दूसरे से प्रेम की बातें और चिंता करने के लिए इकट्ठा होते हैं। And also it says the church is called to do good works.
और ये भी लिखा है कि परमेश्वर कलीसिया को इसीलिए बुलाया कि वो अच्छे काम करें। You see in Galatians chapter 6 verse 9 it says, let us not grow weary of doing good. और इसीलिए गलती 6:9 में ये लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। Church is also a place where broken people come and they are forgiven and they become forgiven followers of Jesus Christ. और कलीसिया ये स्थान है जहाँ पर टूटे हुए इंसान आते हैं और उनके पाप, जब वो पश्चाताप करते हैं, उनके पाप परमेश्वर क्षमा करता है और वो हल्के अपने आप को महसूस We करते sing हैं। of that song, thou art the potter, I am the clay. और हम वो गीत गाते हैं, हे प्रभु तू मेरा कुम्हार है और मैं मिट्टी हूँ। And when a broken vessel is there, it is only Christ Jesus who repairs or mends that vessel. और जब एक टूटा हुआ बर्तन होता है तो केवल यीशु मसीह उसे जोड़ सकता है और उसकी दुरुस्ती कर सकता है। And these people, they find new hope and healing because of their trust in the person of Lord Jesus Christ. और ये लोग जब कलीसिया में आते हैं तो उनके पास एक नई आशा आती है और एक नया विश्वास उनके अंदर जागृत होता है जो यीशु मसीह पर वो रखते हैं और एक नई आशा से वो जीते हैं। The Bible tells about inner healing and wholeness that begins when our sins are forgiven. और परमेश्वर एक अंदरूनी चंगाई के विषय में बात करती है जो हमारे जीवन में पाप क्षमा होने के कारण आता है। Many times our brokenness comes because of unconfessed sins. बहुत बार हमारा टूटापन इसीलिए आता है क्योंकि हमने कभी अपने पापों की क्षमा नहीं Or मांगी, also due to unforgiving attitude of the heart. और कई बार इसीलिए भी होता है क्योंकि हमारे हृदय में एक अनफॉरगिवनेस वाली स्पिरिट होती है और हम दूसरों को क्षमा नहीं करना A चाहते feeling of deadness, that we are dead within. और हमको एक ऐसे तरीके से महसूस होता है कि हम अंदर से ही मरे And हुए that all हैं hope is lost, there is no future for और me. हमको ऐसा लगता है कि सारी आशा जाती रही और हमारे पास कोई भी आशा नहीं है हमारे भविष्य के लिए। If such is the condition of a person, और अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है, we must come to Jesus like Jairus, the ruler of a synagogue. He came to Jesus and he fell at his feet. और जिस तरीके से जायरस जो है यीशु मसीह के कदमों पर आके गिर गया, जो कि मुखिया था सिनागोग का। We find this in Luke chapter 8 verse 41 to 46. और हमें ये चीज हम पढ़ सकते हैं लूका 8:41 से 56 तक। This man Jairus, his heart was broken because his only daughter, she was dying, and he requests Jesus at his feet. He bows down and he says, I beg you, come to my house where my daughter, only 12 years old daughter, she's dying. और वो यीशु मसीह के पास आता है और टूटे हुए मन से उसे मिन्नत करता है कि हे परमेश्वर, मेरी इकलौती बच्ची जो 12 साल की है वो मरने पर है, इसीलिए तू आ और उसे छू और चंगा कर। It is such desperate conditions when we come and fall at the feet of Jesus. और जब हम इस तरीके के टूटे हुए रहते हैं और हमारा मन खेदित रहता है तो और हम परमेश्वर के सामने गिर जाते हैं, We find the grace of God coming upon us. और हम पाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उतर रहा है Deepest needs are met during और that वहां time. पर हमारी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरी करता है। Jesus understands your condition. परमेश्वर को आपकी दशा वो जानता Of है hopelessness और कि आप आशा रहित है and of pain. और आप दुख में, मुसीबत में हैं। Remember, Jesus died for you on the cross याद रखिए कि यीशु मसीह आपके लिए उस क्रूज पर मरा to forgive your sins. और इसीलिए मरा कि मेरे और आपके पाप क्षमा हो। And also that our sins are washed by the precious blood of Jesus. और ये भी जानते हैं कि हमारे जो पाप है वो यीशु मसीह के लहू बहने के कारण धुल जाते Do हैं। you know why Jesus knows about our brokenness? आपको मालूम है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे टूटे हुए जीवन के बारे में क्यों जानता Because है? he himself was broken. क्योंकि वो खुद ही टूटा हुआ था उस On the cross. क्रूस पर। On the cross his body was broken. और क्रूस पर उसका शरीर टूटा
टूटा हुआ था Blood was coming out from every part of his body. और उसके शरीर के सारे हिस्सों से खून बह रहा था। In Isaiah chapter 53 verse 5 we see the prophecy of Jesus. It says, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. और यशाया 53 उसके 5 में बाइबल कहती है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। And that is why those who trust in Jesus, और इसीलिए हम जो परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, there is hope and promise that the brokenness will not, that the brokenness experience will not be the end of their story. और हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पास एक आशा है और प्रतिज्ञा भी है कि हम इस टूटेपन से हमारा अंत नहीं होगा। We see in the life of this Jairus' daughter, when Jesus comes to their home, the child had died, but Jesus says to the child, little girl, arise, and the spirit returns to her and she rises immediately. और हम देखते हैं जायरस के बेटी के जीवन में, जब तक यीशु मसीह वहां पहुंचा तो वो लड़की ऑलरेडी मर चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, हे बेटी उठ जा, और वो आत्मा उसके अंदर वापस से आ गई और वो उठ खड़ी हुई। Her parents were astonished. What is this happening? और उसके माता पिता आश्चर्यचकित थे कि क्या हो रहा है। God is a God of restoration. और परमेश्वर जो है वो लौटा देने वाला परमेश्वर He है। will bring back our joy. वो हमारे आनंद को वापस लौटा He will देता bring है। back our lost possession. वो हमारे खोए हुए चीजों को वापस लौटा He देता will है। bring back our destiny which devil wants to steal. वो हमारे लक्ष्य को जो शैतान चुराना चाहता है वो भी लौटा देता है। Cheer up, my dear brother. और इसीलिए हर जन आप खुश हो। Cheer up, my dear sister. और हे भाइयों और बहनों, आप खुश रहिए। God is close to the brokenhearted. और परमेश्वर जो टूटे हुए और पिसे हुए मन वाले हैं उसके नजदीक He रहता है। understands your brokenness. और परमेश्वर को आपका टूटा हुआ हृदय वो जानता है। And He's willing to mend and provide healing to you. और वो तत्पर है और वो चाहता है कि आपको वो सुधार दे और आपको चंगा भी कर दे। Today we see brokenness in this and despair in the world due to this pandemic COVID virus. और आज हम देखते हैं टूटा हुआ मन, और हम देखते हैं ऐसी निराशाजनक स्थिति आज के दिनों में जबकि पैंडेमिक फैला हुआ है। But remember, when we come to Jesus Christ in faith, every brokenness will be mended and healing will flow in our bodies. लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास विश्वास के द्वारा आते हैं तो हर प्रकार का टूटा मन वो चंगा करता है और हर प्रकार से उसे दुरुस्त भी करता है। Not only in our bodies, but in our mind and in our spirit, shalom, peace, or shalom, wholeness will come upon you. और केवल हमारे शरीर में ही नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में और हमारी आत्मा में भी चंगाई पहुंचती है, और वो शालोम शांति जो है वो हमें पूर्णता देता है। I had mentioned in the beginning that church is a place where we carry each other's burdens. और मैं ये कह रहा था कि कलीसिया वो जगह है जो हम एक दूसरे के दुख मुसीबत और तकलीफ को लेकर चलते हैं, so that we may fulfill the law of Christ. ताकि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था को पूरी कर सकें। And what is the law of Christ? और परमेश्वर की ये व्यवस्था है क्या? It is the law of love. और वो प्रेम की व्यवस्था है। Therefore he says in John chapter 13 verse 34, he says, a new commandment I give you, love your neighbor. I give you that you love one another as I have loved you, and that you also love one another. और वो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 13 और उसके 34 में, एक नई आज्ञा मैं देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। And therefore
Church is a place where we carry each other's burdens. और इसीलिए कलीसिया एक जगह है जहाँ पर हम एक दूसरे के उस भार को उठाकर What do you चलते mean? What हैं। do we mean by this? और इसका मतलब क्या है? We need to comfort those who are stressed with guilt. हमको उनको सांत्वना देना है जो कि दबे हुए हैं एक दोषी आत्मा से। We need to sympathize with others' sorrow, be with them, pray with them, sit with them, spend time with people who are in sorrow. और वो दुखी लोगों के साथ हमको सहानुभूति देना है, उनको समय बिताना है, प्रार्थना करना है और उनको काउंसिल करना है। We need to forgive people who have hurt us. हमको वे लोगों को क्षमा करना है जिन्होंने हमारे साथ हमें चोट पहुंचाई We है। need to help and provide relief in the time of need. और हमको मददगार साबित होना है इस समय पर। These are few things that the Church of Christ can do. ये कुछ चीजें हैं जो कि परमेश्वर के लोग और उसकी कलीसिया हम मिलकर कर And सकते bear हैं each other's burdens. और एक दूसरे के भार को हम संभाल सकते हैं। Remember, Jesus Christ demonstrated his love by dying for us on the cross. याद रखिए यीशु मसीह ने अपने प्रेम को दर्शाया उस क्रूस पर हमारे एवज में जाकर। And this he inscribes by his Holy Spirit on our hearts. और उसने ये प्रेम को हमारे दिलों में छाप दिया। Church is a place of forgiveness. और कलीसिया वो जगह है जहाँ पर माफी होती है। Church is a place of refuge और कलीसिया वो जगह है जहाँ पर हमें शरण मिलता है। for broken lives वो टूटे हुए जीवनों which के are mended by Christ, जो दुरुस्त किए जाते हैं which यीशु is मसीह healed and के कारण, restored by Christ. जो कि चंगाई प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। Even in Lamentations chapter 3 verse 22 and 23 we read, because of the Lord's great love we are not consumed, his compassions never fail, they are new every morning, great is thy faithfulness. और हम विलाप गीत उसके 3 अध्याय और 22 और 23 में ये पढ़ते हैं, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर वो नई हो जाती है और उसकी सच्चाई जो है वो महान है। Yes, my beloved, his compassions never fail. और इसीलिए मेरे प्रियो उसकी जो दया है वो कभी भी मिटती नहीं है। If you are experiencing brokenness in your life, just call upon the name of God and say, Jesus, I need you. Help me, heal my heart. अगर आप अपने मन के अंदर टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो पुकारिए यीशु मसीह को और कहिए, हे यीशु मसीह मेरे जीवन को तू आ और दुरुस्त कर, मेरे जीवन के उस दुख दर्द को निकाल मेरे प्यारे And he प्रभु। will heal you, I promise you. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो आपको अवश्य ही चंगा करेगा। May God help each one of us to bear each other's burdens. और परमेश्वर हर एक की मदद करे, सहायता करे कि हम एक दूसरे के भार को ढोकर And चलें fulfill the law of और Christ. परमेश्वर की उस व्यवस्था को पूरी करें। Let us be people full of hope and promise that God will restore back our days of joy and happiness. और हम वो लोग रहें जो आशा के लोग हैं और जिसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि हमारे पास वो वापस दिन लौट जाएंगे जो बड़े आनंद के और बड़े हर्ष के दिन हैं। Share this hope and promise with others. और ये आशा को दूसरे से बांटिए और ये प्रतिज्ञा को भी उनसे बांटिए So that they may overcome the fear of being alone. ताकि वो अकेले रहने के उस अकेलेपन को वो पार लगाए और उसके ऊपर जीने लगे। And the guilt and shame which has kept them isolated from people around, that guilt and shame would go away. और जो दोष और शर्म ने उन्हें अलग हटाकर रखा वो उनके जीवन से जाता रहे। Shall we look to God in prayer? क्या हम परमेश्वर की तरफ प्रार्थना करें और उसके तरफ देखें? Gracious, loving Heavenly Father, प्यारे स्वर्गीय पिता, you sent your only begotten Son to die for us. आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे लिए मारा He जाए। experienced the brokenness on the cross. उसने टूटापन को
अपने जीवन में सहा। And that is why when we take the bread, he says, remember me, for that my body was broken on the cross. और जब हम वो रोटी को लेकर हम उसे तोड़ते हैं तो हम तो यही याद करते हैं कि यीशु मसीह का जो देह है वो तोड़ा गया था। He was broken that we might be healed today and live in complete restoration. और वो उसका बदन तोड़ा गया ताकि हम चंगे हो और पूरी तरीके से उसकी तरफ वापस लौट आए। Father, the people who are watching you today, this message, people who are hearing and listening, and if they are experiencing brokenness in their lives, और परमेश्वर पिता यही प्रार्थना करते हैं कि जो कोई लोग परमेश्वर अपने जीवन में टूटापन और अकेलापन और दर्द महसूस करते हैं तो वो वापस लौट आए तेरे पास। Lord, I pray for such people. परमेश्वर हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते That हैं you heal them, you mend them, and then you heal them. ताकि आप उन्हें परमेश्वर चंगा करें और परमेश्वर उन्हें दुरुस्त करें। Because Lord, I know those who come to you will never be ashamed. क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर जो तेरे पास आते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। Let their sorrow be turned into joy. उनका विलाप जो है वो नृत्य में और आनंद में बदल Let them जाए। experience a new hope in you. हो सके कि उन्हें एक नई आशा यीशु मसीह तुझ में मिलने पाए। Father, bless your people. परमेश्वर पिता अपने लोगों को आशीषित Let your कर। Holy Spirit convict the lives of people. परमेश्वर पिता तेरी पवित्र आत्मा हर एक को कायल करे That they may repent from their hearts ताकि अपने हृदय में वो पश्चाताप and करें bring before your contrite spirit, और अपने टूटे हुए मन को और पिसे हुए हृदय को तेरे सामने लाए as David did, जैसे दाऊद ने किया so that their sins may be forgiven. ताकि उनके पाप क्षमा हो। Lord, have mercy on your people. परमेश्वर दया कर अपने लोगों पर। I commit all of us into mighty परमेश्वर hands. हम सबको तेरे हाथों में सौंपते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Now let us receive the benediction. Now with the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sweet communion of the Holy Spirit be with each one of us. Amen. आमीन। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया।